श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के जो उपाय हैं वह आपके धन संबंधी सारी दिक्कतों को और ग्रह कलेश से अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही या पति पत्नी के बीच में झगड़ा या ग्रह कलेश होते रहते हैं, बच्चे आपका कहा नहीं मानते, तो यह आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह जो दो उपाय हैं गुरुजी ने बिल्कुल नए बताए हैं। इसी और कथा में आपको कैसे करना है और कब करना है यह भी हम बताएंगे। यह आपको सुबह करना है 9 बजे। यह उपाय जो आपको सुबह 9 बजे करना है वह कैसे करना है, और 108 बेलपत्र और 108 कनेर के पुष्पों का जो उपाय है वह बहुत ही उपयोगी विशेष उपाय है, क्योंकि यह कल की कथा में गुरुजी ने बताया है। हम सीहोर में गुरुजी की जो कथा हो रही है उसमें सुनकर हमने आप लोगों को बताया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, इस उपाय करने से आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि यह बहुत ही नया और उपयोगी उपाय गुरुजी ने बताया है कि 108 बेलपत्रों का और 108 कनेर के पुष्पों का, और एक विशेष नाम है, इस नाम के लेने से जो सारी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। और यह उपाय आपको कब करना है आप यह जान लेते हैं। आपको सुबह 9 बजे यह उपाय करना है, और इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले अपने शिव जी के मंदिर जो आपके समीप हो वहाँ चले जाएं और एक लोटा जल अपने घर से ले जाएं। घर से ले जाने का मतलब गुरुजी ने कई बार अपनी कथा में बताया है कि अगर आपके घर में पितृदोष या काल सर्प दोष हो या किसी की शादी नहीं हो रही हो तो आपको समझ जाना चाहिए कोई दोष है। तो आपको अपनी रसोई से जो एक लोटा जल लेकर महादेव जी पर समर्पित करते हैं, इससे आपके घर के कोई भी दोष हो वह दोष जरूर दूर हो जाता है। तो यह उपाय आपको सुबह करना है, और आप एक लोटा जल लेकर जाएं और 108 बेलपत्र और 108 कनेर के पुष्प लेकर जाएं, और जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा सबसे पहले कनेर की माला बनाएं। और कनेर की माला बनाते समय आपको कनेर के पुष्प में सूजी से या सुई से छेद नहीं करना है, आपको धागे की गठान लगाकर एक एक पुष्प को बांधना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि छेद करने से पुष्प की जो शक्ति होती है वह क्षीण हो जाती है, इसलिए आपको बांधना है 108 बार। आप 108 गठान लगाइए और 108 कनेर के पुष्पों को बांधिए, जैसी आपको स्क्रीन पर माला दिख रही है ऐसी माला बनाइए। और महादेव जी पर समर्पित करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में ग्रह कलेश है तो उसके लिए आपको माता पार्वती जी के स्थान तक वह माला आ जानी चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाएं और माता पार्वती जी के स्थान पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आप शिव जी ने को और पार्वती जी को एक कर दिया। इससे आपके घर में ग्रह कलेश की सारी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। और अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप यह माला गणेश जी के स्थान तक ले आएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं और वही माला गणेश जी के स्थान तक आ जानी चाहिए। इतनी लंबी होनी बनाएं आप। तो गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, पैसा देते हैं, तो उनके तक वह माला आ जाएगी तो आपके घर में कभी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती है। और अगर आपके घर में रोग हैं, बीमारी है, तो आपको वह माला केवल शिवलिंग पर ही चढ़ी रहने दें और भगवान रामेश्वरम जी का स्मरण करते रहें, क्योंकि रामेश्वरम भगवान को श्री राम जी ने अपने कर कमलों से स्थापित किया था। तो भगवान रामेश्वर जी का ध्यान आपको धरना है। और जो है दूसरी माला है वह भी आपको ऐसे ही बनानी है, उसमें भी 108 गांठ आनी चाहिए जो बेलपत्री की माला है, और 108 बेलपत्री की माला बना लें आप। और जैसा हमने आपको बताया है कि अगर आपके घर में ग्रह कलेश है तो वह माता पार्वती के गले तक आनी चाहिए। और अगर आपके घर में पैसे की दिक्कत है तो भगवान गणेश जी के स्थान तक और शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देनी है। और इसके बाद में आपको जो एक लोटा जल लेकर गए हैं वह भी भगवान पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके घर की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय सुबह करना है, क्योंकि सूर्य नारायण के उदय होते ही आपको यह उपाय कर देना है 8 से 9 बजे के बीच में। अगर आपके पास कहीं भी पास में शिव जी का मंदिर है तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर यह उपाय करें। अगर नहीं है तो आपके घर में जो भी शिव जी की प्रतिमा हो या शिवलिंग हो तो उस पर भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको 2 माला बनानी है, वह 108 बेलपत्र की और 108 कनेर के पुष्पों की।
और आपको वह उपाय करना है जिससे आपके घर के सारे कष्ट, रोग, बीमारी, ग्रह कलेश सब दूर हो जाएंगे। भगवान महादेव की कृपा से आपके यहाँ जो भी दिक्कत है वह समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को करने से जो भी आपको लाभ मिलता है वह शीघ्र ही मिलता है। ऐसा आप हर सोमवार को 2-3 सोमवार करके देख लीजिए, आपकी सारी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल, श्री शिवाय।